अभी मजा आएगा। लेकिन कल जुमा है, आपकी बीवी नहीं सलाम करेगी। नौजवानों अगर वो नहीं करती है तो हल्दी पादा वालों एक बात याद करके सुन लो, अगल बगल वालों, कल जुमा है, तेरी बीवी सलाम नहीं करेगी, जुमा पढ़ के आना और तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना नहीं। पड़ोसी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। कौन मौलाना मना करे कि बीवी सलाम मत करो? हो सके तो अपनी बीवी के साथ एक ही प्लेट में खाना भी खा लो। हो सके तो खाना खाते खाते पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में भी दे सकते हैं। तो शोहर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दे, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन सोच समझ के बीवी खाना खिला, वरना घर से धक्का मार। औरतें जानती नहीं, पुराने दौर की औरतें, अगर एक बेटा अपनी बीवी खाना भात खिलाएगी तो उसकी माँ बर्दाश्त कर पाएगी? खाना बंद। इसलिए कि पढ़ना जरूरी है, तालीम से लोग संवरता है। देखना है जो लड़का कॉलेज में है, स्कूल में मास्टर है, प्रोफेसर है, वो अगर काला भी है लेकिन उसका चेहरे का रंग देखें, क्योंकि वो इल्म से उसको खूबसूरत बना देता है, इल्म से लोगों को सुंदर बना देता है, इल्म से चेहरे में रोशनी आती है। पढ़े लिखे लड़के बोलेंगे उसी तरह, चलेंगे उसी तरह। आवारा लड़का देखिएगा, गाना गा के चल रहा है, बहुत तरह के चल रहा है। तो मोहल्ले में तालीम का व्यवस्था, बेटी जब पढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मोबाइल नहीं चलाएगी। आजकल बेटी मोबाइल चलाती है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालते हैं। देखें अब वो लड़का मोबाइल, किसका मोबाइल, माँ बाप घर में, जवान बेटी मोबाइल चला रही है, रील से देख रही है, चलाते 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 दिमाग पागल। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे प्यार। प्यार हो गया, अब लड़का दीवाना, अब लड़का उल्टा लड़की का नाम व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। लड़की खाना पीना बंद। पूरा खानदान तबाह, पूरा खानदान पागल। दो पागल ने सबको पागल किया। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, गैर लड़कों के मोबाइल में चेक न करती, बल्कि सोते सोते दाहिने करवट में सोती और वो बेटियां जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले सल्ले। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ना कुरान। पढ़ो कुरान, कुरान पढ़ो, तब देखो कुरान पढ़ने का मजा। सबके घर में 5 शीफ है, कभी पढ़ते देखे? नहीं पढ़ेगी। रमजान में थोड़ा बहुत पढ़ी, उसके बाद कब पढ़ेगी? फिर रमजान में, या तो कोई मरेगा तब। तीजा में, 40वां में 5 शीफ निकाल के पढ़ेगी। इसका स्टाइल पढ़ने का, चूंकि पढ़ नहीं पाती है, डेली पढ़ेगी, हफ्ता में पढ़ेगी, तब न चलेगा। अब 6 महीना में एक दिन 5 शीफ निकाली है, तो ऐसे ही नहीं। लगता पूरा खानदान देखते हैं अली लगा हुआ बलबहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई मारा क्या? बल मारा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है कोई जरूर पढ़ेगा। वही हर जुमा जुमा पढ़ती, शोहर मस्जिद से आता है, कल तू लोग कल कुरान पढ़ना घर में,
शोर मस्जिद से आएंगे तो घर में कुरान पढ़, तो इबादत करेगा तो तिलावत कर, वहां से लौटेगा सर शोहर के सर पे माथे में टोपी, सजदे का निशान, घर में तिलावत कुरान की खुशबू, बीवी मुसल्ले पे खड़ी होगी, कुरान को समेटेगी, शोहर को देखेंगे, जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, बीवी बन के शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना। आप लोग थक गए। देखिए मैं जब जवान था तो 2 घंटा बोलता, अब मैं जवान नहीं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये जो देख रहे हो रंग चंग, ये रंग ढंग देखते हो, जवान नहीं है। मैं अंदर से एकदम बिल्कुल कमजोर हूँ, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और 2-5 को बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यही तकरीर कर देते भद्रक को 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोले बैठिए चावल का हेल बैठेंगे, जब जन्नत सेवन करेंगे तो खाओ। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, वो रब का हुक्म होगा। सभी बूढ़ों को अल्लाह जन्नत देगा, जवान बना के जन्नत देगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, जवानी की इबादत जवानी। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? अभी मस्जिद में कुर्सी है, मस्जिद में कुर्सी है, हर मस्जिद में कुर्सी मिल रही है। अच्छा 10-15 साल पहले कुर्सी देखते थे, 20 साल पहले कुर्सी, अब हर मस्जिद में 5-10 कुर्सी। काहे कि जवानी में तो नमाज पढ़ा नहीं, जब हाथ पांव को भेज दिया तब जाके कुर्सी लेके 5 साल के बाद कुर्सी नहीं, मस्जिद में पलंग देखोगे, पलंग देखो। नमाज तो पढ़ना जानता नहीं। देखे अब 55-80 साल में जिंदगी पूरी जवानी मोड़ में बिता दिया, खेत में बिता दिया, बाजार में बिता दिया। अब 65-70 साल में मस्जिद घुस रहा है, ना नमाज सिखाना तरीका, अब हाथ पांव से हिल रहा है। तब मस्जिद के नल के पास बैठता है तो एक नल खुलता है, दोनों खुलती है। चाचा एक खोलिए, बल कहा करें हथवा कर बढ़ा के खोल। अब तहियात में एक उंगली उठाता है, दोनों उंगली। तो नमाज उस वक्त पढ़ो जब सही हाथ पांव है। अब ये लोग बूढ़ा सब क्या करता है, मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, अब दिखाई देता है कम, ये बूढ़ा से पढ़ो बूढ़ा, ये बूढ़ा से पढ़ो बूढ़ा, दोनों हो गया। हम बोले हाँ हो रहा, हम बोले क्या हुआ, वो ले गया, वो बोला वो ले गया, ये दोनों ले गया। तो नमाज जवानी में पढ़ो तो मजा आएगा। एक उंगली उठाता दोनों, हम बोले चाचा एक उठाइए, पर क्या करें कमजोर है दोनों। तो नमाज जवानी, तब देखो जवानी का मजा, सजदे में रहोगे ऐसा लगेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे। इंशाअल्लाह जलसा आज आपने दिल से किया। हल्दी पादा वालों, कमेटी वालों ने बहुत मोहब्बत से जलसा किया। 3:30-4 तक लोग हिल नहीं रहा है ना। जलसा सुनो तो दिल से, करो तो दिल से, आओ तो दिल से, बैठो तो दिल से। दिल जानते हो बेटा, दिल से कहां से, दिल कहां रहता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा 7 दिल कहां रहता है? देख ये लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। ये लोग दिल का मास्टर। तो काफी चेक करना 5-6 लगता, काफी में दिल लिख करके तीर मारना। तो क्या है बोल दिल भाई, लेकिन हाँ दिल से जो आह निकलती है असर रहती है। सुनो दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, चेहरे को सजा, अपने आप शोहर से प्रेम कर, अपने सास ससुर की खिदमत कर। शोहर से ऊंची आवाज में नहीं, नीची आवाज में बात कर।
आपका बैठना पर्दा, आपका खाना पर्दा, आपका बोलना पर्दा, आपका देखना पर्दा, आपका चलना पर्दा, आपका नहाना पर्दा। इसलिए अपने चेहरे को पर्दे में रखोगे, तेरा बेटा तेरा चेहरा देख के घर से निकलेगा। पहाड़ की तरह मुसीबत भी आएगी तो टल जाएगी। इसलिए माँ का नाम सिर्फ गाड़ियों में लिख दे तो गाड़ी 100 साल तक चलती है। आपने देखा मेन रोड में देखना, हिंदू बरादरी अपनी गाड़ी में लिखता है माँ का आशीर्वाद पीछे से क्या, और मुस्लिम लोग लिखता है माँ की दुआ। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद? कभी लिख दो सास का आशीर्वाद, गाड़ी फदरक जाते आते 3 पल। लेकिन माँ की दुआ लिख देता है तो गाड़ी पूरी से राजस्थान गुजरात से गाड़ी वापस, क्योंकि माँ की दुआ साथ जाती है तो मुसीबत। माँ के कदमों में क्या है और सास ससुर के कदम में यही। बेटा इसको कभी फिर आएंगे तो बताएंगे कि हलवा कहाँ है, झंडा कहाँ है, सास ससुर कदम के नीचे क्या है। वक्त बहुत ज्यादा बीत गया। ये 5 पीर का सदका है कि अब तक जलसा कामयाब चल रहा है। इंशाअल्लाह फिर कभी फिर हम भद्रक आ रहे हैं। आज के तारीख है, आज के तारीख 10 है। 11 कल में हम रहेंगे उधर क्या कहते हैं कटक तरफ, कल कटक इलाके में रहेंगे, परसों तुलसी भुवनेश्वर की तरफ रहेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे अगले तारीख ना, अगले नहीं 13 को आएंगे। 13 को यहाँ वो जो कौन मजार है, बड़ी दरगाह ने क्या है, शाहवली को दरगाह है ना, दरगाह मैदान में हम 13 को आ रहे हैं। फिर अगला 2 प्रोग्राम शायद 2-3 प्रोग्राम इधर है। फिर 22 को हम आ रहे हैं किधर, 26 को भी आ रहे हैं इसी इलाके में इंशाअल्लाह। आज की गुफ्तगू लोगों ने तो फरमाइश बहुत किया था, लेकिन आज मैं कुछ अपने अंदाज में कुछ बुजुर्गान दीन की बातें, कुछ गौसे आजम की बातें, गरीब नवाज की बातें और फरीद की बातें और कुछ करामतें रखे। फिर इंशाअल्लाह जो मोबाइल में सुनते हो वो बातें कभी थोड़ा बहुत सुना देंगे, थोड़ा बहुत सुना दिए। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे पहले ला इलाहा, सब पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।